नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं, वही जानकारी देता हूं जो 100% सच्ची होती है। सरकारी नौकरी पर सरकार मौन क्यों है? सरकारी नौकरी को लेकर समाचार पत्र में बहुत कुछ आता है, लेकिन पटल पर वैसी स्थिति नहीं है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। उसी पर बात करेंगे। ARO वैकेंसी को लेकर बात फंसी पड़ी हुई है। अध्याचन पहुंच गया है, लेकिन विज्ञापन जारी करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? उसमें आयोग की कोई भी गलती नहीं है। एक बड़ा मैटर फंसा हुआ है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होगी। अब विज्ञापन कब तक आ सकता है, इस मैटर का समाधान कब तक होगा, इस पर बात करेंगे। पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। यूपी SSC से मिली जानकारी, उड़ गई नींद। अब की बार जब PET होगा तब आपको पता चलेगा वास्तव में PET होना चाहिए या नहीं। 22 से कुछ ना कुछ अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा। मैंने 1 साल पहले भविष्यवाणी की थी, आपको बताया था कि PET क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और आपको भविष्य में क्या होने लगेगा। आप डिस्टर्ब होने लगोगे। भर्ती का विज्ञापन आएगा, आवेदन करोगे, जब कट ऑफ से बाहर हो जाओगे तब कहोगे प्रभु काहे को PET आ गया। तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। रीजन क्या है? रीजन क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। 100% ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं, ईमानदार व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको निष्पक्ष खबरें मिले, ना पक्ष की बात हो ना विपक्ष की बात हो, निष्पक्ष बात हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सरकारी नौकरी पर सरकार मौन इसलिए है क्योंकि सरकार भर्ती करना ही नहीं चाहती है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। अध्याचन आयोग में पहुंच जाए और विज्ञापन ना आए तो इसका मतलब क्या है? आपको मालूम होगा कि आज के समाचार पत्र में क्या बताया गया, और इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया था कि ARO की भर्ती फंस गई है। फंसने का कारण है समकक्षता, आहारता इत्यादि का मैटर भर्तियों में आ ही जाता है। क्या उसका समाधान सरकार को समयानुसार कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के कारण ARO की वैकेंसी फंसी पड़ी है। पद भी बहुत ज़्यादा नहीं है और उतना भी पद निकालने में हवा टाइट है, हालत खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने अनुरूप सही कार्य करता है, नियमानुसार कार्य करता है, भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का प्रयास करता है, लेकिन शासन संस्था के द्वारा जो विवाद होता है उसका निपटारा क्यों नहीं किया जाता, यह भी एक सवाल है, प्रतियोगी छात्र पूछ रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ARO की वैकेंसी में अभी विलंब होगा। ARO की वैकेंसी में इस द्वारा कहा गया था कि 15 से 30 दिन बाद, PCS नोटिफिकेशन जारी होने के 15 से 30 दिन बाद ही विज्ञापन जारी होगा। आहारता विवाद, समकक्षता विवाद जब तक सुलझेगा नहीं तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। और गारंटेड कहता हूं कि अप्रैल में तो 15 अप्रैल के बाद खिसक सकता है, यानी कि मई तक विज्ञापन आने की संभावना है। उससे पहले APS की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो डंके की चोट पर 100% ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। जैसे ही समकक्षता, आहारता इत्यादि जो विवाद है वह समाधान होता है, उसका समाधान सरकार के द्वारा किया जाता है, विज्ञापन आपकी समझ आ जाएगा। अब बात करेंगे यूपी SSC से मिली जानकारी के अनुसार आपकी नींद क्यों उड़ने वाली है। देखिए भैया, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि 2.5 से 3 महीने में एक विज्ञापन जारी होगा। अगर अप्रैल टू मई में एक विज्ञापन आता है तो जुलाई टू अगस्त में एक विज्ञापन आएगा, यानी कि 2.5 महीने से लेकर 3 महीने के अंतराल में एक विज्ञापन आएगा। और इस वर्ष 4 से 5 विज्ञापन, जिसमें संख्या अधिक होगी, पद अधिक होंगे, 4 से 5 विज्ञापन निकालने की तैयारी चल रही है। बाकी पर 2023 के अंतर्गत होंगे। भर्तियां कंप्लीट कितने साल में होंगी यह भी मुझसे सुन लो। भर्तियां कोई भी हो, कंप्लीट होने में 14 महीने से लेकर 24 महीने तक लग सकता है। 14 महीने से लेकर 24 महीने तक लग सकता है, गारंटेड डंके की चोट पर। 100% ऑथेंटिक जानकारी। इसीलिए मैं कहता हूं ना, मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, आपको हजम नहीं हो सकता है, लेकिन जब हजम होगा तो आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी सुनेंगे, सब हजम होने लगेगा।
इसलिए बातों को ध्यान से सुनिए, निष्पक्ष खबर सुनिए, सच्चाई से रूबरू होइए। बात गलत निकले चैनल को कभी सब्सक्राइब मत करना, बात सही निकले आके चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। अभी मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो पहले से वीडियो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सच्ची पत्रकारिता, ईमानदारी को सपोर्ट करते हैं। बाकी बेईमानी वाले बहुत हैं, बात समझ रहे, बेईमानी वाले बहुत हैं। अब हम बात करेंगे राहुल गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि क्यों। क्या वास्तव में राहुल गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है? क्या उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है? देखिए, मीडिया हाउस के माध्यम से मैं कोई जानकारी नहीं दे रहा हूं। लोगों से जो बात होती है, चौराहे पर जो बात होती, गांव मोहल्ले में जो बात होती, उस आधार पर बता रहा हूं। लोग पूछ रहे हैं, जब बीजेपी के मंत्री के द्वारा, बीजेपी के विधायक के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सब बोल दिया जाता है, अजीबोगरीब बयान दे दिए जाते गृह मंत्री के द्वारा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर उन्होंने अडानी अंबानी का मुद्दा उठा दिया, अडानी और मोदी जी के रिश्ते के बारे में पूछ लिया और उन्होंने यह कह दिया, सवाल पूछ लिए, ये बताइए जो चोर होते हैं उनके आगे ज़्यादातर सरनेम में मोदी क्यों लगा होता है? तो किसी का पर्सनल नाम नहीं लिया गया। हाँ, जिनको आरोपित किया जा रहा है उनका नाम लिया जा रहा है। बाकी आप इस बात को सिद्ध कर दें कि मैं गलत नहीं हूं, बाकी आप इस बात को सिद्ध कर दें कि मैं गलत नहीं हूं, तो मान यहाँ नहीं कोई भी दावा ठोक सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जनता समझ रही है, गांव में यही चर्चा हो रही है। गांव और चौराहे बैठेंगे तो इस समय राहुल गांधी वाला न्यूज छाया हुआ है, सदस्यता को लेकर न्यूज छाया हुआ है। अनुराग ठाकुर के द्वारा क्या बयान दिया गया, जनता पूछ रही है। एक सुपरखक बयान है, एक गोली बयान है, एक चक्कू को लेकर बयान है। मतलब कि इस तरह के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं। राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के रिश्ते और चोरों के आगे सरनेम मोदी को लगा होता है, इस पर अगर सवाल पूछ रही तो सबको खलबली मच गई, ऐसा जनता कह रही। तो जनता इस पर विचार विमर्श कर रही है। वैसे न्याय से बढ़ के, न्यायपालिका से बढ़ के कोई नहीं है। न्यायपालिका से ही न्याय मिल सकता है। पहले स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, चौथे स्तर, जो स्तर बनाए गए हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हर पहलू पे जांच होती है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसकी आप जांच करने में चूक कर दिए तो दूसरा स्टेप जो होगा, दूसरा जो होगा पैनल, वह आपके उस प्रोडक्ट की जांच करेगा। एक ना एक में सही या गलत पकड़े जाओगे, पूर्णतः दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति होनी चाहिए, इसीलिए अपील करने का मौका दिया जाता है। आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, बात समझ रहे हैं। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता इसलिए बढ़ रही है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए आपका अडानी और अंबानी से रिश्ता नहीं है, अडानी और अंबानी से रिश्ता नहीं है, और रिश्ता किसी से किसी का हो सकता है। रिश्ता होना गलत नहीं है, लेकिन जो 609 नंबर पे रहे, जो 604 नंबर से पे रहे, आपके कार्यकाल पे इतनी वृद्धि हो जाए, कैसे हुई? अगर इसकी जांच की मांग चल रही तो जांच करा देना चाहिए, ऐसा जनता का कहना है। तो जांच क्यों नहीं हो रहा है? जनता भी इस पर विचार विमर्श कर रही है और सोच रही है। आप बताइए कि वास्तविक रूप से जो जनता बोल रही है, जो गांव मोहल्ले में कुछ ऐसे भी हैं जो बीजेपी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है भाई, ऐसा नहीं 100 में 100% जो है कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। इसी पर बात नहीं, जो कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी न्यायपालिका, बहुत अच्छा निर्णय है, कार्रवाई होनी चाहिए, वो अलग चीज़ है। IT सेल वाले ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। तो सवाल है, जो राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया, क्या वह सही था? और जो जजमेंट आया उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जनता अपनी राय दे रही है। क्या आपको लगता है कि आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं देता रहता हूं, 100% सच्ची खबर देता हूं। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग जुड़ सके, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।